हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अ, आज मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ और उठते ही सबसे पहले बिस्तर को फ़ोल्ड की हूँ और बिस्तर को जैसे फ़ोल्ड कर उसके बाद मैं ब्रश करूँगी और ब्रश करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी और पढ़ने वाली हूँ आज मैं फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी। फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में आज मैं पढ़ूँगी अर्थ की ओरिजिन ऑफ अर्थ। और इसमें मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ इवन और एरा का क्लासिफिकेशंस, जो कि बहुत पार्ट्स में है और इसको आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। ये बहुत इवन एरा में हम देखने वाले हैं इसके 4th क्लासिफिकेशन, जैसे कि हेडन, आर्कियन, प्रोटोज़ोइक, फेनोज़ोइक, ये सब 4 क्लासिफिकेशंस है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। और इसके आगे और भी चैप्टर्स हैं जो कि हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन 1 बाय 1। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे, जैसे कि इंटीरियर ऑफ अर्थ, हीट बजट ऑफ अर्थ, जैसे कि बहुत से चैप्टर्स हैं जो आगे हम देखेंगे। अभी तो हम इवन और एरा ये सब कंप्लीट कर लें, क्योंकि 1 बाय 1 बढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ताकि हम जब बेसिक चीज़ें बहुत बेसिक से ही जानेंगे तब हम आगे और भी उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी, दाल, चावल। खाना भी ज़रूरी है। ये रहा हमारे बालकनी का एरिया, जो कि आप देख सकते हैं नीचे कितनी चहल पहल और गाड़ियाँ हैं। ये हमारा खाना हुआ कंप्लीट और हम चल रहे हैं खाने। मेरा खाना पीना हो गया कंप्लीट और मैं खाना पीना कंप्लीट करके अब मैं पढ़ूँगी पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में मैं पढ़ूँगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें मैं पढ़ने वाली हूँ रॉयल चार्टर के बारे में। और इसके बाद मैं पढ़ूँगी इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ब्रिटिश रूल। ये जो है इस चैप्टर में ये सब टॉपिक बेस आएंगे, जो कि मैं अब कंप्लीट करने वाली हूँ। पॉलिटिकल साइंस मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मुझे बहुत पसंद है पढ़ना पॉलिटी। और सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माई। मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में जानना और एक एक टॉपिक पढ़ना और उसको 1 बाय 1 रिपीट करना मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे बोर नहीं होती पॉलिटी से। और सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं थोड़ी बोर भी हो जाती हूँ, लेकिन मैं इससे नहीं होती हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है और मैं चाहूँगी कि मैं इसको ऑप्शनल भी लूँ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है और आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वही ऑप्शनल ऑप्ट करिए, ताकि बाद में परेशानी ना हो, कि बर्डन ना हो कि मुझे पढ़ना है, ये है वो है। ऑप्शनल के लिए बहुत सोचना पड़ता है, इसलिए मेरा तो ये सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है और मुझे काफ़ी नॉलेज भी है इसमें। मैं जहाँ तक मैं अपने को जानती हूँ, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि यूपीएससी का सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड है। एक एक सब्जेक्ट्स पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको प्रिपेयर करना, उसको सिलेबस वाइज देखना कि हाँ कितने हैं, कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए, कितने सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट हुए, ये सब का इस सब को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक ही सब्जेक्ट को हम अगर लेकर चलें तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए हम बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो कि टाइम टेबल वाइज, मतलब थोड़े थोड़े कर करके हम उसको ज़रूर पढ़ते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो तो दूसरा सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो तो तीसरा, ऐसे लेकर के मतलब आप दिन भर में आप 1 2 3 सब्जेक्ट तो आप एटलीस्ट लेकर चलो, ताकि आप बर्डन भी ना लगे, बोर भी ना हो, आप अच्छे से पढ़ भी सको। तो ये मैं ऐसा फॉलो करती हूँ
आई होप कि आपको भी अच्छा लगे, तो आप भी ऐसा फॉलो कर सकते हो कि ये सही रहता है, ताकि हमको उतने बर्डन नहीं आते हैं कि एक ही सब्जेक्ट है, बोर हो गए हैं फिर छोड़ दिया। तो नहीं, अगर हम थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स भी लेकर चले ना, 1 2 3, अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, 1 2 3 चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, तो फिर हमें बर्डन नहीं लगता और हम आगे तक इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये तो है मेरा रूटीन कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं कैसे चीज़ों को फॉलो करती हूँ। पढ़ते पढ़ते मुझे एक कोट्स याद आ गया, जो कि कहते हैं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो तो ठोकर खा के ही मिलते हैं मोटिवेशंस, लेकिन बीच बीच में मुझे मोटिवेशनल कोट्स और वीडियोस ज़रूरी होते हैं, वो मेरे लिए होता है कि मैं बीच में अगर कहीं डीमोटिवेट हो जाऊँ, तो मैं ये वीडियोस और कोट्स पढ़ करके थोड़ी मोटिवेशन तो मेरे अंदर आ जाते हैं कि हाँ, अब और भी पढ़ना है ज़्यादा। तो हम लोग बाहर की ओर निकल गए, अब शाम हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट की ओर, ताकि सब्जी वब्जी ख़रीद लें, खाना वाना बनाना है। और ये रहा दिल्ली का मार्केट। तो हम लोग सब्जी वब्जी लेकर आ गए और अब खाना बनाएंगे, बीन्स और आलू की सब्ज़ी, रोटी, और खाएंगे मैं और मेरी रूममेट। और आपको दिखाती हूँ ये बालकनी का नज़ारा नीचे से, कितना प्यारा लगता है शाम में देखने पे। काफ़ी लाइट, और दिवाली का टाइम था तो इसलिए लाइट वाइट अभी तक लगी हुई है और जल रही है। अब मेरा पढ़ने का टाइम हो गया, तो मैं पढ़ने जा रही हूँ पॉलिटी, क्योंकि मुझे पसंद है। मैं पॉलिटी काफ़ी प्रेफर करती हूँ। मैं अभी सुबह का तो बच गया था, इस वजह से मैं जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं मैं वो शाम में कंप्लीट कर लूँगी, ताकि वो कम से एटलीस्ट उतना तक तो ख़त्म हो जाए, है ना, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो समझने और भी आगे रिकॉल करने में। मेरे पापा बोलते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को हर चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। ये हमारा शाम का टाइम मस्ती मज़ाक का टाइम, मैं और मेरी रूममेट्स मस्ती मज़ाक करते हुए। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर। ये रहा मेरे एजुकेशन ब्लॉग का सबसे पहला वीडियो।